आइए हम प्रभु के वचन से पढ़ लें। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 4 वचन। इफिसियंस चैप्टर 1 वर्स 4। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 4 वचन। हिंदी मलयालम में भी पढ़ ले और हिंदी में भी पढ़े। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। इफिसियों 1:4 मलयालम में भी पढ़े। നാം തന്റെ സന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും ആകേണ്ടത് അവൻ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നമ്മെ അവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അവന്റെ പ്രസാദപ്രകാരം യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മെ ദത്തെടുക്കുകയും അവൻ പ്രിയനായവരെ നമുക്ക് സൗജന്യമായി നൽകിയ കൃപ തന്റെ കൃപ മഹത്വത്തിന് കുറിച്ചായി സ്നേഹത്തിൽ നമ്മെ മുൻനിർത്തുകയും ചെയ്തു। 4 वचन, सिर्फ 4 वचन है। നാം തന്റെ സന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമാകേണ്ടതിന് അവൻ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നമ്മെ അവനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു। हिंदी में पढ़ ले। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में और पवित्र और निर्दोष हों। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया। ध्यान दे, जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं और ये जरूरी है कि हम उस वचन को समझें, क्योंकि अगर वचन समझ में नहीं आया तो फिर हमारे सुनने का या पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर का दास पौलुस इफिसस की कलीसिया को जब वो पत्र लिख रहा है, उसमें एक बात उनको बोलता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले उसने उसमें क्या कर लिया है? चुन लिया है। किसको चुन लिया है? उन लोगों की बात कर रहा है जिन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया है। तो ध्यान दें, जब जगत की उत्पत्ति नहीं हुई थी, यानी ये सृष्टि की रचना, तब से प्रभु ने मुझे और आपको क्या किया है? चुना है। ये बात को समझना है। कई बार लोगों को ये बात समझ में ना आने के कारण बोलते हैं, जब पृथ्वी नहीं थी, आकाश नहीं थी, तब कैसे प्रभु ने हमें चुन लिया? तब तो हम थे ही नहीं। जगत की उत्पत्ति से पहले चुनने का मतलब, या इस पृथ्वी की नींव रखने से पहले उसने मुझे क्या कर लिया? चुना। उस बात का अर्थ क्या है? मनुष्य जो है उसको अपना भविष्य नहीं मालूम, उसके जीवन में आगे क्या होने वाला है वो उसको पता नहीं है। लेकिन परमेश्वर बोले तो फोर नॉलेज, पूर्व ज्ञान, यानी जब हम परमेश्वर के बारे में ज्ञान करते हैं कि वो सर्वज्ञानी है। सर्वज्ञानी का मतलब हमारा बीत चुका, यानी पास्ट, भूतकाल, और वर्तमान जिसमें हम चल रहे हैं वो, और भविष्य काल हमारा फ्यूचर, वो सब किसको मालूम है? परमेश्वर को अच्छे से क्या है? मालूम है। अगर हम इस बात को समझ जाएं कि मेरा भविष्य किसको मालूम है? मेरे सृष्टिकर्ता को, मेरे उद्धारकर्ता को, मेरे जीवन में आगे क्या होने वाला है उसको क्या है? ये अगर मुझे समझ में आए तो फिर मैं कभी निराश नहीं होऊंगा। समझ में आया? वर्तमान को देखकर हम कभी कभी निराश होते हैं, हम रोते हैं, हम परेशान हो जाते हैं।
क्योंकि हमें भविष्य मालूम। लेकिन मैंने जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है, मैंने जिस प्रभु के ऊपर भरोसा किया है, जिसको मैंने उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, वो मेरे भविष्य को जानता है। ये विश्वास मेरे अंदर आ जाएगा तो यदि वो मेरे भविष्य को जानता है तो वो मैं सेफ हूं, मैं सुरक्षित हूं। आपको समझ में आ रहा है? वर्तमान में मैंने किसको ग्रहण कर लिया? प्रभु यीशु को ग्रहण किया। फ्यूचर क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे अंदर एक ऐसा विश्वास आना है कि जिसको मैंने अभी ग्रहण किया है वो मेरा भविष्य काल क्या करता है उसको मालूम है, और उसके वायदे मेरे साथ हैं। इसलिए मुझे चिंता करने की जरूरत। वचन सीखने का मतलब, वचन को समझने का मतलब, जगत की उत्पत्ति से पहले ही उसने मुझे क्या कर लिया? चुन लिया। इसका मतलब क्या है? इसमें एक और बात आपको समझना है। प्रभु ने मुझे चुन लिया, इसका मतलब मेरे रिश्तेदारों को नहीं चुना तो प्रभु पक्षपात करता है? बोलिए। मेरे 4 मान लो भाई हैं, 2 को उधार दे दिया, 2 के अंदर जा रहे हैं नरक में, तो प्रभु ऐसा कैसे है कि परिवार में से 2 को बचा लिया, 2 को तूने क्या कर दिया? छोड़ दिया। समझ में आया? ऐसा दिमाग में आएगा, अगर मुझे चुना तो मेरा परिवार को क्यों नहीं चुना? प्रभु ऐसे कैसे तूने किया? अच्छी तरह इस बात को ध्यान रखना, पूर्व ज्ञान का मतलब क्या है। परमेश्वर को मालूम है एक फैमिली में 4 लोग हैं या 6 लोग हैं, कौन अपनी स्वयं इच्छा से मुझे ग्रहण करेगा। कुछ समझ में आ रहा है आपको? परमेश्वर को अपने पूर्व ज्ञान से पहले से ही मालूम है कि मान लो एक परिवार में 6 लोग हैं, कौन इनमें से मुझे क्या करेगा? अपने हृदय से ग्रहण करेगा। उसको पहले से ही क्या कर लिया है? चुन लिया है। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मान लीजिए हमारी फैमिली में 6 लोग हैं, 6 में से 3 को प्रभु ने क्या कर लिया? चुना है। 3 बाकी रह गए। तो कई बार मनुष्य ऐसा सोचता है कि परमेश्वर क्या कर रहा है? पक्षपात। नहीं तो कितने लोग क्या बोलते हैं, देखो कितनी दुनिया नाश में जा रही है, प्रभु इनको नाश कर देगा, बाकी किधर जाएंगे? परमेश्वर का वचन सब तक पहुंचेगा, लेकिन कौन उसको ग्रहण करेगा वो उसको पहले ही मालूम। लेकिन वो नहीं तय करता कि कौन मुझे ग्रहण करेगा या कौन मुझे, ये है फर्क समझना। परमेश्वर ये तय नहीं करता कि ये भैया मुझे ग्रहण करेगा, ये मेरे को अच्छा लगता है और ये मुझे ग्रहण ना करे, ऐसा नहीं करता है। कौन मुझे ग्रहण कर लेगा वो भी जब मेरा वचन इसके पास जाएगा। समझ में आ रहा है? और जो ग्रहण करेगा वो ही मेरा क्या किया हुआ है? चुना हुआ है। ये पहले से मालूम है। लेकिन परमेश्वर ये तय नहीं करता कि कौन कौन मेरे पीछे चलेगा, कौन कौन। मौका सबको है, लेकिन सर्वज्ञानी के कारण उसको पहले से मालूम चल गया कि ये व्यक्ति को कितना भी वचन बताने से ये मानने वाला, ये व्यक्ति एक ही बार वचन सुनकर रोते रोते मुझे क्या कर लेगा। ये उनके विषय में लिखा है कि उसने जगत की उत्पत्ति से पहले हमें क्या कर लिया। बात समझ में आ रहा है? इधर तक समझ में आया? नहीं तो हम इस चक्कर में पड़ जाएंगे, फिर प्रभु को तो पहले ही मालूम है, मैं कितना भी पाप करूं, मैं कितना भी कुछ भी करूं, उसने बचाना होगा तो क्या कर लेगा। ऐसा नहीं है। मनुष्य के जीवन में क्या क्या होने वाला है वो उसको पहले से ही क्या है, लेकिन वो कभी भी उसको क्या नहीं करता है,
तय नहीं करता कि तू गलत करेगा और तू सही करेगा। जैसे दुनिया बोलती परमेश्वर ही बुराई कराता है, परमेश्वर ही क्या कराता है ना, मनुष्य अपनी स्वयं इच्छा से क्या करता है, बुराई भी और भलाई भी। तो मुझे जब प्रभु ने जगत की उत्पत्ति से पहले चुना, यानी पहले से ही परमेश्वर को क्या है, ज्ञान है मेरे बारे में। उसके साथ साथ वचन पढ़ लें, यशाया की पुस्तक उसका 46 अध्याय उसका 10 वचन। यशाया चैप्टर 46 वर्स 10। यशाया की पुस्तक उसका 46 अध्याय उसका 10 वचन। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आ रहा हूँ जो अब तक नहीं हुई। हाँ, मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। आमीन। आगे मलयालम में पढ़ लें। ഇന്നേപ്പോലെ ഒരുത്തരുമില്ല, ആരംഭത്തിങ്കൽ തന്നെ അവസാനവും പൂർവ്വകാലത്തു തന്നെ മേലാൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളതും ഞാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. എൻ്റെ ആലോചന നിവൃത്തിയാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ താല്പര്യമൊക്കെയും അനുഷ്ഠിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. परमेश्वर का वचन हिंदी में पढ़े। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आ रहा हूँ। बस अंत की बात कब से बोलता आ रहा हूं? आदि से। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है पूर्व ज्ञान का मतलब क्या है? जो होने वाला है वो मैंने पहले ही तुम्हें क्या कर दिया है, बताया है। उसको बोलते पूर्व ज्ञान जानना। पहले ही ज्ञान मालूम है उसको क्या होने वाला है, सर्व ज्ञानी। परमेश्वर कहता मैंने आदि में ही ये बोल दिया था अंत में क्या होगा। अंत में क्या होने वाला है वो मैंने पहले से ही आदि में ही बोल दिया। उस ज्ञान को बोलते हैं पूर्व ज्ञान। उसी पूर्व ज्ञान के जानने के कारण या मालूम होने के कारण परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या कर लिया, यानी परमेश्वर को पहले से ही मालूम है इस पोरबंदर में कौन कौन मेरी आवाज को सुनेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं, लापरवाह नहीं हो सकते कि हाँ उसको तो मालूम है वो अपने आप लेके आएगा ना। परमेश्वर का वचन पहुंचाने के लिए प्रभु ने हमें रखा है। सुसमाचार सब लोगों तक पहुंचना है। जो ग्रहण करेगा वो निकल कर आ जाएगा, क्योंकि हमें मालूम नहीं कौन ग्रहण करेगा। यह अगर हमें मालूम होता तो हम सीधा उन्हीं के घर में जाना था। आपको प्रभु ने चुना है, आप किधर आ जाओ। उन्होंने चुपचाप हमारे पीछे क्या करना था, आना था। क्लियर, समझ में आया? लेकिन परमेश्वर ने हमें क्यों रखा है, हम जाकर लोगों तक ये सत्य वचन पहुंचाएं। हम भी परमेश्वर के काम करने के लिए साथ में सहभागी सहकर्मी हो जाएं। इसलिए परमेश्वर ने बोला मैं पहले से ही क्या किया था, तुम्हें बता दिया था ऐसा 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 होने वाला है। उसी पूर्व ज्ञान से प्रभु ने मुझे और आपको क्या कर दिया, चुना। चुना यानी सही समय पे हमारी समझ को क्या कर दिया। देखिए ना प्रभु के काम देखिए। चुना जगत की उत्पत्ति से पहले है, क्लियर। फिर भी मनुष्य ने अपने जीवन में पाप किए, वो देखता रहा, वो सोचता रहा। मनुष्य अपने पापों में लगा हुआ है, लेकिन सही समय पे अपने वचन को हमारे पास क्या कर दिया, भेजा। और ध्यान दे, ये वो वचन है जिसको सुनते ही हमने क्या कर लिया, ग्रहण किया।
कि हाँ ये सत्य है। अगर परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति तक पहुंचता है, वो उसको ग्रहण करता है, उसके अनुसार चलता है, तब हमें समझ में आता है ये प्रभु का क्या है, एक चुना हुआ व्यक्ति है। पूर्व ज्ञान से प्रभु ने मुझे और आपको क्या कर लिया, चुना। उत्पत्ति की नींव, जगत की उत्पत्ति से पहले। देखिए ना, परमेश्वर का पूर्व ज्ञान भी कितना परफेक्ट है। हमारे पड़ोसी के पास भी प्रभु का वचन आया, हमारे घर वालों के पास भी प्रभु का वचन आया, लेकिन जो चुना गया था वो क्या हो गया, जिसने अपनी स्वयं इच्छा से क्या कर लिया, उसको भी नहीं मालूम कि मैं चुना हुआ हूं। ध्यान से आप समझिए, हमें मालूम था कि हम चुने हुए हैं ना, हम तो आगे बैठते थे, हाँ बोलो ना गुरुजी क्या बताते हो आप, समझ में आया। परमेश्वर के वचन ने हमारी समझ को क्या कर दिया, और हमें ये ज्ञान आया कि मैं किसी धर्म या जाति या किसी गुरु के पीछे नहीं, मैं मेरे बनाने वाले के पीछे चलने वाला हूं, मैं मेरे उद्धारकर्ता के पीछे चल रहा हूं। वो बात मुझे क्या आ गई, समझ आ गई। समझ आने के बाद मुझे ऐसे लगने लग गया जैसे ये मेरा अपना है कोई। अभी आप किसी और के पीछे चलकर देखो थोड़ी देर कैसा लगेगा, या एक बच्चे को बोलो किसी दूसरे को पापा बोले, कैसा लगेगा उसको। बोलो दूसरे को बोलो, थोड़ा हिम्मत से बोल के देखो, ये मेरा क्या, अंदर से वो बोलने के लिए आएगा। बच्चा सही ज्ञान आ गया तो बोलेगा मैं बोलूंगा, लाइक, क्योंकि वो अटैचमेंट, वो फीलिंग ही आएगी नहीं। लेकिन हमने जब उस परमेश्वर के वचन को सुना, हमने उसको पुकारा, हे पिता मैं क्या हूं, मैं पापी हूं, मुझे अपने लहू से धो के क्या कर दे। और मुझे ये अनुभव हुआ कि सचमुच उसने मेरे सारे पापों को क्या किया है, मिटा दिया है। इसलिए मैंने निर्णय किया मैं किसके पीछे चलूंगा, प्रभु यीशु के पीछे चलूंगा। जगत की उत्पत्ति से पहले मुझे चुन लिया, ये बात समझ में आई। उसके पूर्व ज्ञान, उसके सर्व ज्ञान से उसको मालूम था कि ये व्यक्ति मेरा है। देखिए ना, परमेश्वर के काम देखिए, उसको जन्म से ही मालूम है हम किसके हैं। एक दिन उसको जानेंगे, लेकिन फिर भी हमने कितने साल उस प्रभु से क्या रहे, अलग रहे, दूर रहे, अपनी मन मर्जी करते रहे, अपनी इच्छा से जीते रहे। ठीक समय पे परमेश्वर के वचन को उसने भेज दिया, और उस दिन हमारा जीवन क्या हो गया, परिवर्तन हुआ। मसीह जिंदगी क्या है, चुना हुआ व्यक्ति का जीवन क्या है, वो बाकियों जैसा जीवन जी नहीं सकता, वो एक चुना गया है, वो प्रभु के लिए एक अलग किया हुआ व्यक्ति है। अगर हम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह समझेंगे तो परमेश्वर का चुना हुआ यानी किसके लिए चुना गया है, वो इस संसार से अब अलग हो चुका है। वो उसके चुने जाने के पीछे उद्देश्य ही कुछ और है। इसलिए उसका जीने के रंग ढंग से पता चलता है ये संसारिक नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन पहले से उसने हमें क्या कर लिया, चुन लिया। उसको मालूम है, ज्ञान आ गया, ये एक दिन मेरे पीछे आएगा। जीवन में गलतियां हुई तो भी वो मुझे देख रहा था। मेरे जीवन में क्या कुछ था उसको अच्छे से क्या है मालूम, फिर भी मेरे पीछे चलकर आए। एक सेवक जब वचन लेकर जाता है तो शरीर मनुष्य का है, लेकिन एक व्यक्ति का जब जीवन बदल रहा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति तब
स्वयं एक व्यक्ति से बात कर रहा होता है। इसलिए वो व्यक्ति सामने मनुष्य बात कर रहा है ऐसे करता है, लेकिन बात कौन कर रहा होता है? परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की आवाज उसके ऊपर प्रकट हो रही होती है। इसलिए वो जब विश्वास करता है तो किसी मनुष्य की बात के ऊपर नहीं, जीवते परमेश्वर की आवाज के ऊपर विश्वास करता है, इसलिए उसका जीवन बदलता है। ध्यान से समझिए, परमेश्वर की आवाज के ऊपर विश्वास करने से जीवन क्या होता है? बदलता है। अगर जीवन नहीं बदला तो वो परमेश्वर की क्या नहीं थी? आवाज थी ही। ऐसे ही लोगों को इकट्ठा कर लिया, आ जाओ तुम्हें ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, सब अपना अपना बर्तन लेके खाली किधर आ गए? खाली बर्तन समझते हैं इच्छाएं कि हाँ मिलता है, उधर ये मिलता है वो मिलता है, सब लेने के लिए क्या किए? इकट्ठे होके आ गए। उससे नुकसान क्या है? आपको वस्तु मिल जाएगी लेकिन आपको ये ज्ञान नहीं आएगा प्रभु ने मुझे चुना है। आपका ध्यान सिर्फ उन बातों के ऊपर ही लगा रहेगा, शारीरिक बातों के ऊपर, संसारिक बातों के ऊपर, कि मुझे ये मिल गया। आज दुनिया का जीवन कैसा चल रहा है? आज लोग क्या कर रहे हैं? शुद्ध सुसमाचार लोगों को समझ में नहीं आ रहा। लोग क्या सीख रहे, क्या समझ रहे हैं? यीशु मसीह से मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसा करते करते संसारिक और नाशवान वस्तुएं इकट्ठी कर रहे हैं। वरना अगर समझ में आ जाए यीशु से क्या मिलेगा, मुझे वो जीवन मिलेगा जो कभी खत्म नहीं होगा। आज लोगों को जीवन नहीं चाहिए, लोगों को वस्तुएं चाहिए। ध्यान से समझना, लोगों को क्या नहीं चाहिए? जीवन नहीं चाहिए, वस्तु चाहिए। जीवन नष्ट हो जाए तो चलेगा, लेकिन क्या होना चाहिए मेरे पास? यीशु के नाम में ये मिलता है वो मिलता है, ये वस्तुएं मेरे पास होनी चाहिए। जीवन नष्ट हो जाएगा तो वस्तुओं को क्या करोगे? इसलिए यीशु मसीह से मिलने वाला सबसे बड़ी चीज क्या है? वस्तुएं मिले या ना मिले, मुझे अनंत जीवन मिल गया, इसलिए मैं कभी नाश होऊंगा। यीशु के नाम से जो भी वस्तुएं मैंने प्राप्त की वो सब क्या हो जाएंगी? नाश हो जाएंगी। लेकिन अगर मैंने यीशु मसीह से शारीरिक वस्तु कुछ नहीं पाई और मैंने जीवन को प्राप्त कर लिया तो मेरे पास सब कुछ आ गया, क्योंकि मैं कभी नाश होऊंगा ही। लेकिन आजकल का माहौल कैसा चल रहा है? कैसे ना कैसे मुझे वस्तुएं चाहिए, मेरा जीवन नष्ट हो जाए तो चलेगा, लेकिन मुझे क्या इकट्ठा करना है? गवाही क्या दे रहे हैं? ओ मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं था, प्रभु ने मोटरसाइकिल दे दिया। प्रभु ने मेरे पास कार नहीं, कार दे दिया। मेरे पास घर नहीं, घर दे दिया। वो मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीजा नहीं लग रहा था, वो मिल गया। ठीक है, लेकिन क्या जो तुझे मिलना चाहिए वो मिला है? ये सब प्राप्त करके भी तू एक दिन क्या हो जाएगा? तेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह के पास आने से क्या मिला? भला परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र क्या कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह से क्या हमें अनंत जीवन मिला है? यीशु मसीह से क्या हमें वो हमेशा की जिंदगी का अनुभव हुआ है? नहीं तो हम पूरा संसार इकट्ठा करके बोलेंगे देखो प्रभु ने मुझे कितना कुछ। एक समय आएगा जीवन नष्ट होने के बाद एक भी वस्तु आपके हाथ में रहने वाला है तो क्या? अनंत जीवन। अनंत जीवन का मतलब यह भूमि भी नाश हो जाएगी, भूमंडल भी क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा, लेकिन जो अनंत जीवन मेरे अंदर आया है वो कभी नाश नहीं होगा। यानी मैं कभी मर नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर ने आदम को बनाते समय उसको कैसा बनाया? उसको एक अविनाशी सदा रहने वाला जीवन उसके अंदर था जो कभी मर
इसलिए प्रभु ने बोला यदि तू फल खाएगा तो अवश्य मरेगा। इसका मतलब अगर तू नहीं खाएगा तो क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। और जब तक आदम ने फल नहीं खाया उसने उस जीवन का अनुभव किया जो कभी नष्ट होने वाला नहीं था। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल क्यों रहा हूं? उससे वस्तुएं प्राप्त करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए, इस पृथ्वी का बड़ा ऐश्वर्य आराम प्राप्त करने के लिए नहीं। वो जीवन जो कभी नाश ना हो। और वो जीवन कैसे मिलता है? जब मुझे ये समझ में आता है यीशु मसीह ही मेरा क्या है? उद्धार करता है। मेरा सृष्टिकर्ता भी वही है और मेरा उद्धारकर्ता भी वही है। सारी सृष्टि का रचने वाला वही है। ये मैं जब विश्वास करता हूं और मुझे समझ में आता है प्रभु मेरे पाप की कीमत तूने क्रूस पर दिया है, उस बात को, उस प्रेम को समझते हुए जब मैं अपने जीवन को प्रभु के चरणों में लाता हूं, मैं बोलता हूं प्रभु ये जीवन आज से मैं तुझे देता हूं। जैसे पुरानी गाड़ी दे के कौन सी गाड़ी ले लेते हैं? हमने बिगड़ी हुई गाड़ी अपने जीवन की हमने नाशवान किसको दे दिया? प्रभु को। तू ले ले, मुझे अविनाशी दे दे। और पहला पत्रस 1:23 लिखता है तुमने नाशवान नहीं, तुमने अविनाशी परमेश्वर के वचन के बीज के द्वारा क्या पा लिया? नया जन्म पाया है। अब वो पुराना नाश होने वाला नहीं है। 60 साल 70 साल के बाद शरीर नाश होगा, उसके बाद आत्मा भी क्या हो जाएगा। लेकिन अब ये 60 साल 70 साल नहीं, करोड़ों करोड़ों साल जब तक परमेश्वर रहेगा तब तक ये अनंत जीवन मेरे अंदर वास करता रहेगा। इसका मतलब है उसने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझे चुन लिया, और जगत की उत्पत्ति से चुन लिया तब मैं क्या कर रहा हूं? एक मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी क्या है? मेरे जीवन की सबसे बड़ी आनंद की बात क्या है? उसने मुझे क्या कर लिया, ये जब मुझे पता चला। सुसमाचार का मतलब ही क्या? गुड न्यूज। गुड न्यूज क्या है? उसने मुझे पापी को अनंत काल अपने साथ रहने के लिए क्या कर लिया। इसलिए मैं खुश हूं। लोग मसीह जीवन में भी आकर उदास क्यों रहते हैं, ढीले क्यों रहते हैं? उनको समझ में नहीं आया प्रभु ने मुझे क्या कर लिया, किस काम के लिए चुना है। सदा मैं उसके साथ रहूं। समझ में आ रहा है? थोड़े दिन के लिए, थोड़े सालों के लिए नहीं, अनंत काल तक मैं उसके साथ क्या करूं। ये जब समझ में आता है तब मैं आनंद के साथ उस प्रभु के पीछे चलता हूं। तब मैं हिम्मत के साथ, बड़े हियाव से, उल्लास के साथ उसके पीछे चलता हूं। दुनिया में मेरे जीवन में दुख कष्ट आते समय मेरी ताकत क्या है, मेरी शक्ति क्या है? कितना भी दुख मुसीबत मेरे जीवन में आने से जिसने मुझे चुन लिया है उसने मेरे साथ वायदा किया है मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़ूंगा। रास्ता कितना भी कठिन हो, मेरे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां हो, कितनी भी मुश्किलें हो, लेकिन मेरा विश्वास क्या है? जिसने मुझे चुन लिया है, जिसने मुझे अनंत जीवन दिया है, वो मुझे कभी नाश होने नहीं देगा। इसलिए मैं उसके पीछे क्या कर रहा हूं, चल रहा हूं। जब ये बात मुझे समझ में आ गई, दुनिया मुझे रोक नहीं पाएगी। मेरे जीवन की मुश्किलें मुझे रोक, क्योंकि उसने जगत की उत्पत्ति से जब पहले मुझे चुना, अब मैं उसके पीछे ही बड़ी खुशी और आनंद के साथ चल रहा हूं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं तेरे वचनों के लिए। परमेश्वर, जगत की उत्पत्ति से पहले तूने मुझे चुना, सही समय पे तूने तेरे वचन को, तेरी आवाज को तूने मेरे पास भेजा, मेरे जीवन को बदला, अनंत जीवन दिया, ताकि मैं हमेशा तेरे साथ रह सकूं। दिए हुए वचनों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। एक एक को तेरा वचन समझ में आए।
विनती को सुनो पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।